Morning students, we are back with chapter 2 secularism धर्म निरपेक्षता हमारी NCERT क्लास 8th चैप्टर 2 एंड आज ही हम थर्ड चैप्टर भी पढ़ेंगे। सो चैप्टर 2 जो है ये धर्म निरपेक्षता की बात करता है, दैट इज़ सेक्युलरिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब है कि धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का हेजीमनी ख़त्म करना है हमको। मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वही सेक्युलरिज्म होगा। किसी एक का धर्म डोमिनेट नहीं करेगा, वही सेक्युलरिज्म होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन अवर बुक हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है ज्यूइश लोग जो थे उनको किस तरीके से हिटलर ने मारा था। सेम हम भारत के केस में 1984 सिख दंगे ले सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो माइनॉरिटी थी उस पर अटैक कराए थे। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अभी आप बस इतना समझो कि धर्म के नाम पर जब आपके साथ शोषण हो, एक्सप्लॉइट किया जाए या आपको परेशान किया जाए, तो दैट मीन्स वो देश सेक्युलर हो ही नहीं सकता है। बाकी हम हमारे देश के क्या फ़ीचर्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एग्जांपल दिया गया है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मंदिर में जाने की अलाउड नहीं है, मतलब मंदिर बनाने का अलाउड नहीं है, चर्च बनाने का अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सिर्फ एक धर्म है जिसे अथॉरिटी मिली हुई है पूजा वगैरह अपने धर्म का प्रचार प्रसार की। सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स है उनको पब्लिक प्लेसेस पे प्रेयर्स करना भी अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक धर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसे बोलते हैं अथॉरिटी दे देना एक रिलीजन को, अधिकृत मान्यता दे देना एक रिलीजन को। ये सऊदी अरब में किया गया। इसकी वजह से वहाँ पर और धर्मों के लोगों को अपने खुद के मंदिर बनाना, चर्च बनाना, इन सब को अलाउड नहीं किया गया है। तो इसे कहेंगे एक अधिकृत धर्म अपनाना। लाइक फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म है, अधिकृत धर्म, अथॉरिटी प्रोवाइड रिलीजन। एंड इधर पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम को अपनाया गया है। तो पहले नेपाल में हिंदू धर्म को ऐसे अधिकृत धर्म बनाया गया था, बट अब नहीं है। सो इस तरीके से कुछ देश जो है वो अथॉरिटी दे देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये धर्म सुपीरियर रहेगा और इसको हम सारी सहूलियतें देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनको अपनी पूजा अर्चना की जगह जो है वो बनाना अलाउड नहीं करेंगे। अगर बनाना अलाउड भी करेंगे तो उतनी फ्रीडम नहीं देंगे। पब्लिक प्लेसेस पर उनको अपने त्यौहार मनाने, वर्शिप करना अलाउड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं अगर कोई देश सेक्युलर नहीं होता है तो। फिर अब हम देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब है जब एक धर्म को सेपरेट कर दिया जाता है स्टेट से। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जब धर्म और राज्य अलग कर दिए जाते हैं तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें स्टेट से प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि स्टेट अगर किसी धर्म को मान्यता दे रहा है तो बाकी धर्मों के जो लोग होंगे वो तो डर में रहेंगे, उनके साथ तो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हमें मेजॉरिटी की टायरनी से बचाने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेक्युलरिज्म होना, एक राज्य का धर्म से अलग होना। सो नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि फिर हमें धर्म को राज्य से, स्टेट से अलग रखने की ज़रूरत क्यों है? अब ज़रा खुद सोचें, बहुमत मेजॉरिटी वाले रिलीजन के लोग क्या करेंगे? सोचिए। वो अगर आप मेजॉरिटी में हो तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि मेजॉरिटी की वजह से आप पावर में होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे, नेता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं MP होंगे। तो दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव तो इजीली हो गया ना। जिसके पास पावर है उसके पास इतना, मतलब वो वायलेट कर सकता है दूसरों के राइट्स, उन्हें परेशान कर सकता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कंट्रोल भी फिर उस मेजॉरिटी रिलीजन के लोगों का होगा।
तो ऑफ़ कोर्स ऐसे में हमें चाहिए कि कोई हो जो हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेक्युलरिज़्म वो तरीका है जिससे हम अपने धर्म को ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये हमारी सेक्युलरिज़्म के अंदर, इसमें हम अपने धर्म का अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी टीचिंग्स को। इसके बाद हमें बोला गया है कि हमारे देश की सेक्युलरिज़्म क्या है। तो हमारे देश का सेक्युलरिज़्म है कि हम डोमिनेट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है हम सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी। हम एक ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। थर्ड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी रिलीजन नॉर टेक रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। राज्य किसी पर कोई धर्म थोपेगा नहीं, ना ही धार्मिक स्वतंत्रता उनकी छीनेगा, रिलीजियस फ्रीडम। इसके बाद हमें बुक पे एक कहानी भी बताई गई है जिसमें बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि हम ये वाला त्यौहार मनाएंगे। तो टीचर बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ये अलाउड नहीं होता है, आप घर पे मनाओ, उसकी छुट्टी दी जाती है। तो आप अपने घर में किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल का आयोजन करें, मनाएं। इसी वजह से गवर्नमेंट छुट्टियां देती है, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे आपका ईद हो। सरकार छुट्टी क्यों देती है? क्योंकि आप अपने यहाँ धर्म का जो त्यौहार है वो घर पे मना सके। सभी धर्मों के साथ और ये किया जाता है। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ जो है ये प्राइवेट स्कूल्स पर लागू नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से अपने धर्म के फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज़्म की एक विशेषता क्या है। तो वो ये है कि हम नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी चलाते हैं, किसी के धर्म में टांग नहीं अड़ाते, कि वो जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़ास कम्युनिटी के लिए छूट भी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिख हैं, ये सिख पर्सन को टर्बन है, इस वजह से हेलमेट नहीं लगाना होता है, और टर्बन इनके रिलीजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इस वजह से गवर्नमेंट छूट देती है कि हाँ आप पहन सकते हो। तो देखा, इस तरीके से सरकार जो है वो रिलीजियस टॉलरेशन या नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी चलाती है हमारे देश में, कि हम आपके मामले में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी आपको स्पेशल एक्सेप्शन देंगे, छूट देंगे। फिर इसके बाद आता है कि लेकिन गवर्नमेंट को सेक्युलरिज़्म में कभी कभी इंटरफेरेंस भी करना पड़ता है। ये इंटरफेरेंस जनता की भलाई के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपर कास्ट हिंदूज़ जो थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे लोअर कास्टस को। तो ये एक धर्म के अंदर जो बुराई थी उसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को एक रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना पड़ा। और इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी थी उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि धर्म के नाम पर अलग कर दिया जाता था या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और इसी तरीके से फैमिली में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं दिया जाता था। तो स्टेट ने धर्म में टांग अड़ाई, प्राइवेट कानून में टांग अड़ाई, और महिलाओं को भी प्रॉपर्टी का राइट दिया। बट ऐसा नहीं है कि स्टेट इंटरफेरेंस कर रही है तो इन्हीं कामों के लिए करती है, फ़ायदे के लिए भी करती है। जैसे कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी को अपना स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट भी अलाउड करेगी, और साथ ही उनको कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसके बाद हम अमेरिका के इंसिडेंट की बात करेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो था कि कोई रिलीजियस मतलब कि जो अमेरिका की लेजिस्लेचर थी उसको रोक दिया गया कि वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी रिलीजन का सपोर्ट करे, किसी रिलीजन के पक्ष में हो, और या किसी की रिलीजियस फ्रीडम को रोकती हो। तो कोई भी राज्य का अमेरिका का धर्म को लेकर ये मानना है कि कोई भी एक हमारा धर्म नहीं है, हम सेक्युलर हैं।
तो इस तरीके से जो अमेरिका है वहाँ पे रिलीजन और स्टेट के बीच कम्प्लीटली जिसे कह सकते हैं अलग कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। बट जो इंडिया है यहाँ पर रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव कामों के लिए टांग गड़ाती है। तो हमारा सेक्युलरिज्म पॉजिटिव है, अमेरिका का सेक्युलरिज्म नेगेटिव है। इसके बाद हमें इस फ़ोटो में बता भी रखा है कि अमेरिका के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ दिन की शुरुआत प्लेज ऑफ एलिगेंस के साथ होती है, जिसमें एक वर्ड आता है अंडर गॉड। तो ये माना गया था, इसको चैलेंज किया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको इन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें लगता है कि ये मेरे भगवान नहीं है या मेरे रिलीजियस बिलीव्स के ख़िलाफ़ है। तो इस तरीके से फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है कि लेजिस्लेचर कभी भी टांग नहीं अड़ाएगा, किसी रिलीजन को सुपीरियर नहीं करेगा, अमेरिका के अंदर फेवर नहीं करेगा। ये प्लेज ऑफ एलिगेंस को आप यूट्यूब करके भी देख सकते हैं अमेरिका में कैसे ली जाती है। देन इसके बाद हमें बताया गया कि हमारे देश का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है क्योंकि हमने अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई थी। और राज्य धर्म से अलग तो है हमारे देश में, लेकिन एक डिस्टिंक्ट एक थियोरेटिकल दूरी हमने रखी हुई है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स हैं जिनके बेसिस पे हमने डिसाइड करा था कि हम अपना देश बनाएंगे और उनके बेसिस पर ही हमने धर्म और राज्य के बीच में एक रिश्ता बनाया है। सो आई होप समझ आया होगा। देन इसके बाद एक लास्ट थिंग, तो क्या हुआ था कि फरवरी 2004 फ्रांस में एक कानून बनाया गया जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि कोई भी विद्यार्थी जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है उसे हेड स्कार्फ पहन के आना अलाउड नहीं है। ऐसे ही जो ज्यूइश है उसको अपनी टोपी पहनना अलाउड नहीं है, या क्रिश्चियन जो हैं वो अपने क्रॉस पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस में जितने भी लोग थे वो सब माइग्रेटेड थे और ये जो माइग्रेटेड लोग थे ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से आए थे क्योंकि फ्रांस की ये पहले कॉलोनी थे और इन लोगों को फ्रांस ने ही इमिग्रेंट वीज़ा दिया था क्योंकि फ्रांस में लेबर की कमी हो गई थी, तो इस वजह से इन्हें बुलाया गया। लेकिन बाद में इनके रिलीजियस जो बातें थी उनमें टांग अड़ाई गई ये कह के कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल सेक्युलर है। स्टेट जो है मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मतलब धर्म जो है, धार्मिक प्रतीकों का आप पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके से शो नहीं कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस में वर्शिप अलाउड नहीं करेंगे। प्राइवेट धर्म जो है वो आपका एक प्राइवेट मामला है। इस तरीके से फ्रांस ने अपने सेक्युलरिज्म को दिखाया जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। और इंडिया का पॉजिटिव, जहाँ ज़रूरत है इंडिया करता है वरना वो नॉन इंटरफेरेंस का रोल निभाता है। तो आई होप आपको सेक्युलरिज्म समझ आया होगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं ग्लोसरी। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। इंटरवीन मतलब स्टेट के एफर्ट्स हैं किसी मैटर में इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी मामले में लोगों को प्रभावित करने के लिए स्टेट की तरफ से कुछ कोशिश की गई है। इसके बाद कोर्शन का मतलब होता है फोर्स करना, किसी से कुछ करवाना। जैसे कि इस चैप्टर में हमने स्टेट की लीगल अथॉरिटी देखी है किस तरीके से लोगों के रिलीजन के नाम पर फ्रांस के अंदर अथॉरिटी के अंदर ये कराया गया कि वो अपने रिलीजियस प्रतीक जो हैं, सिंबल्स है, वो पहन नहीं सकते स्कूल्स कॉलेजेस में। इसके बाद आता है फ्रीडम टू इंटरप्रेट। इसका मतलब है कि सभी लोगों को इजाज़त दी गई है, अलाउड किया गया है कि सभी अपने हिसाब से अपने धर्म को तय कर सकें। मतलब आपको क्या रिलीजन अपनाना है, बदलना है, और मतलब आपके धर्म के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, आपके धर्म की क्या बातें हैं, ये आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीफ को, ठीक है। हर व्यक्ति को आज़ादी होगी, वो अपनी धर्म की समझ खुद तय कर सकता है। जैसे मुस्लिम्स अगर ट्रिपल तलाक को सही मानते हैं तो हमने अलाउड कर रखा है, भाई ठीक है,
लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। पॉजिटिवली सेक्युलरिज्म का ये भी एक निशानी है हमारे देश में। सो आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर समझ आया होगा। कुछ भी गड़बड़ लगती है, कुछ भी लगता है कि नहीं है या कुछ कमी है, तो वो भी आप अपने कमेंट में बता सकते हो। हम उन चीज़ों को चेंज ऑफ कोर्स करेंगे। ये यूजीसी नेट एंड यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, दैट इज़ चैप्टर 3। थैंक यू सो मच।